हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज़ पे और भारत स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे एक बार फिर से हम लोगों ने अपनी ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। और अब ये ट्रेन तब तक चलेगी जब तक कि हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। बिल्कुल जहाँ हमारा रीच है, जहाँ हमारा एम है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, तब तक हम फिर से चलते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबके लिए तैयार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा अभी CHSL का। बहुत सारे लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई, कुछ कॉल्स मैंने कल अटेंड किए, बहुत सारे कल शाम को जिन लोगों ने एग्ज़ाम के थ्रू बात नहीं कर पाए थे, एग्ज़ाम के जस्ट बाद बात नहीं हो पाई थी जिनसे, उनसे बात हुई है मेरी, काफ़ी स्टूडेंट्स है। तो आप लोगों ने भी अगर एग्ज़ाम दिया होगा और अगर आपके पास उसका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ गिव मी दैट। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास इसी के साथ। और कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या हो तो वो भी शेयर करिए। बहुत सारे लोग इस असमंजस में हैं इस समय, पढ़े ना पढ़े, तो मैं आपको चॉइस दूंगी। देखिए आपके पास है अभी, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। पढ़ना ना पढ़ना दोनों आपके हाथ में है। इट इज़ ऑल अप टू यू। आप चाहते हैं ना पढ़े, थोड़ा 2-3 दिन इत्मीनान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन का ले सकते हैं एक रेस्ट, शॉर्ट पीरियड। वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप लोग ले चुके होंगे। इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन रेस्ट तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सोचिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो समय यूं ही बीत जाएगा। जो आपका वीक टॉपिक है उसको आप जितना टाइम दे सकते हैं, वेदर इट इज़ इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, वट एवर इट इज़, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको टाइम दीजिए बहुत ज़्यादा। उस वीक पॉइंट को टाइम दीजिए। एग्ज़ाम अब फिर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो जाएगा, फिर से कट ऑफ लिस्ट जो है वो बहुत लंबी जाएगी। तो आपको पता है ये सब चीज़ें, ये कहानी पूरी पिछले बार वाली हर चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों के ऊपर है ये कि आप इस टाइम को कितना ज़्यादा यूटिलाइज़। मैं तो नहीं कहूँगी आपको इसको वेस्ट करने की। आई एम वेरी फाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी ठीक हूँ। ये है कि बस ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रही हूँ मैं, ठीक है। SBI क्लर्क के लिए स्टार्ट करिए। सारे क्लासेस जो है मेरे वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए होती हैं। SBI क्लर्क में थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अलग आता है, बट हमारे पास उतना स्टूडेंट क्राउड नहीं है SBI के लिए। हम लोग SSC पे ज़्यादा काम करते हैं, यू नो वेल। बट हाँ, आप अगर कहेंगे कुछ स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम बैंकिंग के लिए एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास इसी के साथ आप शुरू करते हैं। वोकैबुलरी की क्लास, फ्री क्लास फॉर ग्रामर आने वाला है बस अभी, है ना, कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हम लोग। होपफुली नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और ठीक हो जाऊँ मैं, जब मैं ज़्यादा क्लासेस लेने पाऊँगी ना, तब हम लोग सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो हाँ, कट ऑफ हाई जाएगी, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यू कांट अफोर्ड दिस कि आप अभी तो बैठ के एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और फिर एकदम से जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब एकदम से पता चलेगा कि हाँ आफ्टर अ वीक पेपर है, ऐसा ही अनाउंसमेंट होगा, तो फिर आप क्या कर लोगे। एक वीक मतलब जो टाइम गया वो गया ही होता है, इट नेवर कम्स बैक। तो इट इज़ ऑल अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट मैनर। वो आप ही कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। CGL पोस्टपोन होगा या नहीं? आई थिंक इट हैज़ टू बी, होगा। ये क्या हुआ? कहाँ है केंद्र? रुक गया है क्लास, बुलाओ उसको। चलिए आई गेस स्टार्ट हो गया है सब कुछ वापस से। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कुछ वर्ड्स मैंने कल करवा दिए थे, उसी सीक्वेंस में आगे की वर्ड्स को पढ़ेंगे। ये वर्ड्स गाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कल नहीं, यहाँ से हमने लास्ट ब्लैंड किया था। हाँ मैं आपको बता दूँ गाइज, ये जो वर्ड्स हम लोग अभी कर रहे हैं ना,
ये कौन से वर्ड्स है? ये वर्ड्स वो वाले वर्ड्स है जो मतलब लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बारी आ गए, इस ईयर जो अभी CGL तो हुआ नहीं है, CHSL जो अभी हुआ, जितने हो चुके हैं उसमें ये वर्ड्स सारे आ चुके हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली है कि जो कॉमन वर्ड्स हैं वो तो एटलीस्ट आप लोगों को आ जाए। पिछले वाले में भी हैं ये वर्ड्स, इस बार में भी आ चुका है। जैसे हमारे सामने ब्लैंड है एक वर्ड, ब्लैंड हम लोगों ने हालांकि कल ही कर लिया था, तो आप सबको पता है कि ये ऑलरेडी आ चुका है ना। तो ब्लैंड हम लोग जैसे है वर्ड है, इंसिपिड है, टेस्टलेस है, ब्लैंड है, या फिर कुछ बोरिंग होता है, डल होता है, वो सब ब्लैंड होता है। ये वर्ड ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है, तो कॉमन वर्ड है जो हम लोग ऑलरेडी 10 बार ही कर चुके हैं, जो आप लोगों को एटलीस्ट याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, वो वर्ड्स हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं। तो ये जो टिप्स पे होने चाहिए उन्हीं वर्ड्स को आइए जो बच गए थे उन्हें आज हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ये हम लोग कल कर चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है विस्टफुल। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बता देंगे कि विस्टफुल का सिनोनिम क्या होना चाहिए, क्या होता है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एंटोनिम्स भी, ठीक है। सबसे पहले सिनोनिम इसलिए ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए सबको, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स भी मैंने अपने क्लास में अब ऐड करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैम इससे सिर्फ सिनोनिम्स ही हो पाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्लंट आया था, ब्लैंड भी आया था, ब्लंट भी आने वाला है, आ गया है। आई एम वेरी गुड, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल क्लास लेने की कंडीशन में हूँ, बस ज़्यादा क्लास लेने की नहीं हूँ कंडीशन में। हाँ, कल क्लास हुआ था, मैंने कल क्लास लिया था, कल ये आधा हो चुका है इसलिए आगे, ठीक है। हाँ जी, तो बता दीजिए ये वर्ड आप लोगों के सामने है विस्टफुल। विस्टफुल क्या होता है? विस्टफुल के बहुत सारे सिनोनिम्स आप सभी को आते हैं, यकीन मानिए। बस ये हो सकता है ये वर्ड आपको उस लिस्ट में और ऐड करना है, हो सकता है ये नया हो, आप लोगों ने नहीं हो किया हो। चलिए श्रेया, आई थिंक मैं बहुत समय बाद आपको देख रही हूँ, बिकॉज बहुत समय से आप नहीं आ रहे थे, तो मैं और सर एक दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि व्हाट हैपन टू यू, तो फिर पता चल चुका था क्योंकि आपकी मम्मी का ऑपरेशन वो बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन उसके बाद आप काफ़ी समय से नहीं आए, तो जल्दी से बता दो क्या हो गया, क्या हुआ, कितना समय बाद क्यों आए हो आज आप। चलो आइए, विस्टफुल हमारे सामने एक वर्ड है। विस्टफुल क्या होता है? देखो, विस्टफुल के 2-3 मीनिंग हो सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वी ऑल फील विस्टफुल, है ना। हम लोग कैसे हो चुके हैं? विस्टफुल हो चुके हैं, खालीपन फील करते हैं, सैड फील करते हैं, और कैसा फील करते हैं? थोड़ा डिजेक्टेड सा फील करते हैं, थोड़ा मेलनकली सा फील करते हैं। क्यों मेलनकली सा क्यों फील करते हैं? क्योंकि एकदम कहीं नहीं जा सकते हैं, किसी से नहीं बहुत ज़्यादा बात कर सके तो मेलनकलिक हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं, मोर्नफुल हो जाते हैं, ठीक है। मोर्नफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो और पुरानी या फिर पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जैसे नोस्टैल्जिक हो जाते हैं। पुरानी बातों को याद करना नोस्टैल्जिक कहलाता है ना, कि बचपन की बातों को याद कर रहे हैं, या जैसे जब लॉकडाउन नहीं था, एकदम सामान्य हमारा जीवन चल रहा था, तो छोटी छोटी चीज़ों की बाहर जाके लाना, दैट वाज नॉट एट ऑल अ बिग थिंग। जैसे कि अब हो गया है, हर पूरी लिस्ट एक साथ बन जाती है घर में, और सुबह के समय, क्योंकि 6 to 11 यहाँ पे खुलता है केवल, तो 7 o'clock ही घर में से सिर्फ एक डेस्टाइन्ड पर्सन है, वही जाता है और वही सब कुछ लेके। ये कितना कैसी चीज़ हो गई, अब हर समय आप नहीं निकल सकते हैं, तो दिस इज वो एकदम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं हम लोग की एक समय वो भी था, राइट। आपकी तबीयत खराब थी, क्या हो गया था श्रेया आपको खुद को? क्या हुआ था आपको ये बताइए। तो दैट इज मेलनकलिक फील करना, नॉस्टैल्जिक फील करना, डोलफुल फील करना, है ना। डोलफुल यही होता है, राइट। मोर्नफुल फील करना यानी दुखी फील करना, एकदम खुद में ही दुखी हुए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। जिसका एग्जाम हुआ है वो लोग प्लीज़ बताइए। अरे यहाँ पे ऑलरेडी 17 मई तक लगा हुआ, और ये 31 या 30 मई तक जाने वाला है, ऐसा भी सुन रहे हैं इसको। और पुराने जो समय है उसको यूटिलाइज नहीं अगर हम लोग करते हैं तो वी फील रिग्रेटफुल। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि रिग्रेटफुल बाद में फील ना करें, इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें गाइस प्लीज़, ठीक है। हाँ, एम्प्टीनेस, यस, एम्प्टीनेस इज एग्जैक्टली राइट। जॉन्डिस हो गया था। आर यू वेल नाउ? अब ठीक है आप? हर जगह बहुत कोरोना है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि बहुत, हर सेकंड पर्सन इज ऑलमोस्ट माइल्ड सिम्टम्स तो है ही सभी को, तो है ऐसा। चलिए
अब आप लोगों को क्या बताना है, इधर बताना है, एंटोनिम बताना है। देखो हम लोग सैड हैं, हम लोग दुखी हैं, हम खालीपन महसूस कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, हम पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, थोड़ा सा पश्चाताप कर रहे हैं, पुरानी बातों को लेके दुख व्यक्त कर रहे हैं, है ना, तो दुखी है कुल मिला के। तो ये हो गया हमारा विस्टफुल। विस्टफुल हैं तो हम दुखी हैं, हम सैड हैं, हम रिग्रेटफुल हैं, हम अनहैप्पी हैं, हम डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, हम एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। सबसे मेन बात कि ये भी यहाँ पे अटैच हो गया, बिल्कुल जो लॉकडाउन का सिनेरियो उसी को डिस्क्राइब करते हुए वर्ड्स हैं यहाँ पे सारे, राइट। तो आया था, ये तो मैंने ही करवा दिया था आई थिंक आप लोगों को, शीत का जो आया था शायद स्टार्टिंग में अगर आया था तो मैं करवा चुकी हूँ। हाँ, ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस होता है मन में अगर आपके कोई चीज़ हो, ग्रीवेंसेस हो ना, तो यानी कि आपको तकलीफ हो मन में, तो हो सकता है, राइट। हाँ, अपोजिट क्या होगा, एग्जैक्टली हैप्पी। अगर आप हैप्पी हैं तो खुश हैं, और खुश हैं तो आप चेयरफुल हैं, राइट। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स होते जाएंगे, हैप्पी हैं, चेयरफुल हैं, ब्लेस्ड हैं या ब्लिसफुल हैं। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जल्दी जल्दी से। हाँ, जॉयफुल है, जिसने लाइक नहीं कर रहा है उसे जब अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिएगा। जॉयस हैं, जॉयफुल हैं। और बताइए, हैप्पी के तो हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं, हैप्पी है, प्लेजेंट है, सिनारियो सही है। हाँ, चीयरनेस, चीयरफुल वही लिखा था वैसे मैंने, चीयरनेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम में वर्ड चीयरफुल बहुत आता है, ठीक है। कौन सा वर्ड अभी आपने प्लेजेंट यहाँ पे लिखा था क्या? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। यस, जॉयस लिख दिया, ग्लैड, जॉली, जोवियल, यस ये वर्ड भी आ सकते हैं, जोवियल वाले। फिर कौन सा आ जाएगा, जोवियल है तो आप कैसे हैं, जॉलिटी से भरे हुए, जॉली भी लिख सकते हैं इसको, एग्जैक्टली, ठीक है। सोशिएबल, अफेबल भी आ सकता है थोड़ा सा। हाँ, जीलस एक्चुअली क्या होता है, जीलस अगर आप पर्सन है, इफ यू आर अ जीलस पर्सन, यू आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू आर वाइब्रेंट, है ना। तो थोड़ा सा हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट योर स्टेट, है ना। और अगर आप एक्साइटेड हैं तो किसी चीज को लेकर, हाँ, जोकन, हिलेरियस भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं। हाँ, मेलेडियस होता है सम प्लेजेंट वॉइस, है ना। अब आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट पे, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, विस्टफुल हो चुका है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है लेंट। लेंट क्या होता है, जल्दी से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप बताने की कोशिश करेंगे क्विकली। सिनोनिम सबसे पहले बताइए, और अगर मीनिंग आप लोगों को पता है तो वो भी बताइए, ठीक है। लेंट है। एक और वर्ड होता है बोरो। दोनों में अगर मीनिंग पता है तो दोनों में डिफरेंस पता होगा, बताइएगा अभी, ठीक है। एंथुजियास्टिक, हाँ जी, हाँ करवा चुकी हूँ, पर मैंने आप लोगों को आज इसीलिए ये वाला क्लास में वर्ड्स में करवा रही हूँ, क्योंकि देखो गाइज, ये जो वर्ड्स है ना, ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, जो अभी अभी CHSL एग्जाम हुए ना 16 तक, क्योंकि 16 तक मैं करवा नहीं पाई थी आप लोगों को, तो 16 तक जो एग्जाम हुआ है उन सब में भी ये आ चुका है। और ये मोस्ट रिपीटेड है। 2018 के जो एग्जाम हुए, 2019 के जो एग्जाम हुए, 20 में जो एग्जाम्स हुए हैं अभी, मतलब 20 इन द सेंस कि अभी 21 में ही हो पाया 20 के, तो वो जो एग्जाम्स हुए हैं वो सारे एग्जाम में जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रही हूँ, सो दैट कि आप लोगों को मोस्ट कॉमन तो याद हो जाए, ठीक है। आइए, हाँ, यस, लेंट वर्ड है, थर्ड फॉर्म है। लेंट जो है बेटा जी वो सेकंड या थर्ड फॉर्म है किसका, लेंड करने का। LEND लेंड वर्ड होता है। लेंड का मतलब क्या होता है, लेंड कर रहे हैं अगर आप, तो आप किसी को उधार दे रहे हैं, कोई चीज देना, है ना, उधार देना इज लेंड करना। और बोरो अगर आपने किया है तो दिस इज सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ बोरो, ठीक है। और अगर बोरो अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं, उधार लेना, ठीक है। तो लेना इज बोरो करना और देना इज दैट, ठीक है। तो दे रहे हैं तो गिव यहाँ पे आ सकता है, गिव करना, शेयर करना, ठीक है। और शेयर करते हैं तो हम इम्पार्ट करते हैं, तो शेयर और इम्पार्ट एक ही वर्ड है, तो इम्पार्ट आ सकता है, शेयर आ सकता है। गिव कर रहे हैं अगर हम, तो हम क्या कर रहे हैं, बेस्टो कर रहे हैं। बेस्टो करना गिव करना ही होता है, ठीक है। तो बेस्टो करना गिव करने में आ सकता है, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। तो गिव करना, बेस्टो करना होता है। और अगर हम लोग गिव कर रहे हैं तो हम शेयर कर रहे हैं, तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोवाइड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर बोरो कर रहे हैं अगर हम, तो टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं किसी से कोई चीज़, लेना, टेक करने के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, राइट। हाँ, टू मच और मच टू वाला आया था, वाओ, अच्छा क्वेश्चन। और इसको हम लोगों ने अपने ग्रामर क्लास में भी बहुत ज़्यादा बार करा। और जहाँ तक मुझे याद है, हमारी जो वो वाली क्लास होती थी कॉमन एरर वाली,
मॉर्निंग में 9 o'clock, वहाँ पे भी हम लोगों ने उसको बहुत बारी किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको और अनिल स्पेशली आपको तो शायद नहीं प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ट्रांजाइन। ट्रांजाइन ये वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, और ट्रांजाइन एक ऐसा वर्ड है जो बहुत आराम से मुझे लगता है सबको आना चाहिए। जितने सिनोनिम्स आते हैं इसके, पहले आप लोग सब सिनोनिम्स बताइए, उसके बाद हम लोग इसके एंटोनिम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स। ट्रांजाइंट क्या होता है? अगर कोई चीज ट्रांजाइंट है तो क्या हम इसको इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्यों होगा? इंसॉल्वेंट कौन होता है, जल्दी से बताओ कौन होता है इंसॉल्वेंट? कंफ्यूज हो जाते हो वर्ड में? वेरी गुड आकाश, थैंक यू सो मच। जितना मैंने पढ़ाया उतने में से ही आएगा, क्योंकि मैं सारा ऑलमोस्ट पढ़ा चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली सारे में से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ ये है कि जो हमारी कंसेप्चुअल ग्रामर की जो सुबह सुबह प्रैक्टिस वाली क्लासेस होती थी, जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाती थी, वहाँ पे क्वेश्चंस वही आते थे, एग्जाम में वो फंस जाते, तो वो क्वेश्चंस वाले सेशन को आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइज। ठीक है, हाँ हाँ जी, चलिए अब हमारे सामने वर्ड है ट्रांजाइंट। ट्रांजाइंट क्या होता है गाइस? ट्रांजाइंट अगर कोई चीज़ है तो वो है कैसी? ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी है, ट्रांजाइंट है यानी कि शॉर्ट, जिसकी लाइफ है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है ना, कुछ समय के लिए ही होता है, राइट। कुछ समय के लिए है ना, यानी कि मोमेंटरी। क्षणभंगुर एक वर्ड होता है हिंदी में, उसको भी यहाँ पे लिख दूंगी मैं, क्षणभंगुर यानी कुछ समय के लिए है ना, मोमेंटरी जिसको बोला जाता है कि वो आज है कल नहीं। ठीक है, राइट। ट्रांजिटरी है, मोमेंटरी है। इवेंसेंट एक वर्ड आता है एग्जाम में काफी बारी, इवेंसेंट है यानी कि क्षणभंगुर है, यानी कि एफिमेरल है, यानी कि कुछ समय के लिए है, एफिमेरल है यानी आज है कल नहीं होगा। शॉर्ट लाइफ है जिसकी, जो छोटे समय के लिए है। अब मुझे ऐसा लगता है, लेट मी टेल यू, एक छोटी सी बात है, क्योंकि मैंने अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव पीरियड से बाहर निकल कर आई हूँ। सारे जितने भी दुख होते थे वो कोरोना से रिलेटेड, वो सब देख कर वापस आ गई हूँ। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि अब ऐसा लगने लग गया कि जितना आप लोगों की ख्वाहिशें हैं, कुछ भी मन में मत रखिए, जितना हो सके पॉसिबल सब कुछ पूरा कर लीजिए ग्रेजुअली, और या फिर अपने एम्स को कुछ ऐसा रखिए कि जितना करना है चाहे जो हो जाए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाने वाला है आपके साथ। तो उस चीज़ को होने से पहले हम जितना अपने आप को जी लें बहुत होगा। जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मन लगता है वो चीज़ ज़रूर करेगा इस। और ये जो अगर आपका एम है पढ़ाई, तो इसको भी बहुत ऊपर रखें। हर चीज़ को अभी ना लेज़ी बन के टालो मत, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने अभी कोरोना ऐसे खड़ा है कि किसी को भी नहीं बख्श रहा है, तो किसी के भी साथ ये हो सकता है। तो हमें फिर भी हमें अपने आप को ऐसा रखना है कि हो सकता है हम बस ख़त्म ही कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो अपने आप को ऐसे जियो कि हर चीज़ एकदम परफेक्टली कर लो और फिर कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इवेंसेंट है, एफिमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांजिटरी है यानी कि छोटी लाइफ है जिसकी, है ना, यानी कि जो चीज़ है ऐसी जो ख़त्म होने वाला, फ्लीटिंग है, कब उड़ जाए पता नहीं, फ्लीटिंग है यानी गायब होने वाला है, यानी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। ठीक है, फ्लीटिंग है यानी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। यस, डेडली मॉर्टल बोल सकते हैं इसको, है ना, डेडली है यानी कि खत्म होने वाला है, मॉर्टल है ना, फैटल नहीं बोलना इसको। एक सेकेंड, डेडली फैटल होता है, फैटल मत लिखो इसको, मॉर्टल लिखो, मॉर्टल। मॉर्टल यानी जिसका पता है हमें कि हाँ ये खत्म होगा, राइट। डेडली क्या होता है? फैटल होता है, तो फैटल मत लिखो, ठीक है। यस, फ्लीटिंग लिख दिया मैंने, है ना, लिमिटेड। राइट, अब यहां आते हैं जस्ट ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या होगा? जो हमेशा चले, राइट। तो जो चीज हमेशा चलेगी वो कैसा होगी? लॉन्ग लिव्ड है, जो कॉन्टिन्यूअस है। अगर चीजें कॉन्टिन्यूअस है तो यानी सीजलेस है, कॉन्टिन्यूअस है, सीजलेस है, यानी सीज यानी क्या होता है? स्टॉप। तो सीज यानी स्टॉप, और स्टॉपलेस, स्टॉपलेस है इसका मतलब क्या होता है? जो रुक नहीं सकता, जो कैसा है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है इसका मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा, यानी विच इज
लिमिट लेस, जिसमें कोई सीमा नहीं है, लिमिट लेस है, यानी चलता ही रहने वाला है, जिसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग है, जो लॉन्ग लिव्ड मैंने यहाँ लिख दिया था, लॉन्ग लास्टिंग लिख देती हूँ मैं इसको, वर्ड एग्जाम में यूज होता है। परमानेंट हम इसको लिख सकते हैं, परमानेंट है, बिल्कुल सही लिखा यहाँ पे। हाँ, और वर्ड आप लोगों ने बताया कांस्टेंट लिखा है, यस कांस्टेंट मैंने नहीं लिखा, लिख देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट है अगर कोई चीज़ तो हमेशा चलने वाली है, फॉरएवर है हमेशा चलने वाला है, ठीक है। और फॉरएवर हो गया, कांस्टेंट हो गया, परमानेंट हो गया। अगर कोई चीज़ हमेशा चलने वाली है तो वो एवर एंडिंग, एवर लास्टिंग हो सकता है, हमेशा रहने वाला, एवर लास्टिंग यानी कि नेवर एंडिंग, इसको बोलते हैं नेवर एंडिंग, ठीक है। और कौन सा वर्ड आप लोगों ने यहाँ पे बताया, परमानेंट बताया। चलिए, थैंक यू सैंटी। ओके, कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल पेड क्लास है, पेड क्लास के लिए आप जो नंबर यहाँ पे गिवन है उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट, आई गेस मैंने कांस्टेंट लिख दिया है, यस इट इज देयर। हाँ, चलिए बहुत है ये वाले वर्ड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द वर्ड ट्रांसेंड, जिसका सिनोनिम यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटोनिम इज मेंशन्ड इन दिस साइड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं, ट्रांसाइंड हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, इनऑर्डिनेट है। जल्दी से बताइए इनऑर्डिनेट, इसका सिनोनिम क्या होता है और एंटोनिम क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। यहाँ पे हम लोग सिनोनिम करेंगे, इधर हम लोग इसके एंटोनिम्स करेंगे। कैसे हो गया था मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, ना किसी को ऑफिस में ना किसी को घर में, नहीं पता मुझे भी, अभी तक नहीं पता चला। इस पे तो रिसर्च करनी पड़ेगी आई गेस, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिला है मैंने, मतलब नहीं मिलती, क्योंकि ऑफिस घर यही होता था। और उस समय भी लॉकडाउन वाला ही पीरियड था, मतलब लिमिट पीरियड था ना कि हम लोगों को ज़्यादा मिलना नहीं है, कि पिछले 1 साल से एक्चुअली हम लोग यही कर रहे हैं। तो आई डिडंट मीट एनीबडी, पता नहीं कैसे हो गया। वेरी गुड, अच्छा पूरा कर रहे हो आप, चलते रहो चलते रहो। सीजीएल का कोई पेड बैच है, देखो नया स्टार्ट होने वाला है। आप सीजीएल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एमटीएस के लिए, है ना, इन सब के लिए एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। अभी मैं थोड़ा सा और रिकवर कर लूँ तो हम लोग नेक्स्ट वीक में अनाउंस करेंगे उसको, राइट। चलिए आइए देखिए, वर्ड हमारे सामने इनऑर्डिनेट है। इनऑर्डिनेट किसके सिनोनिम में आता है, बहुत बारी हम लोग इसको क्लास में कर चुके हैं। यूजुअल ऑफन किसके लिए लिख रहे हैं आप लोग, इनऑर्डिनेट के लिए लिख रहे हैं, आर यू श्योर। देखो इनऑर्डिनेट क्या होता है, इनऑर्डिनेट होता है समथिंग विच इज एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सेसिव होता है या एग्जॉर्बिटेंट होता है। एग्जॉर्बिटेंट हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा लव के लिए भी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाली फीलिंग आती है वहाँ पे हम इस एग्जॉर्बिटेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये एग्जॉर्बिटेंट वर्ड जो है आप लोगों को अग्रेसिव के सिनोनिम में भी मिल जाता है, और अग्रेसिव जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, स्टेनो के लिए भी, ठीक है। हाँ, प्लेंटी अबंडेंस हम लोग इसमें लिखेंगे, देखो प्लेंटी अबंडेंस लिख देते हैं, पर ये क्या है, प्लेंटी और अबंडेंस में लिख रही हूँ, लेकिन सुपर अबंडेंस लिखूंगी मैं, है ना। अबंडेंस क्या होता है, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी, है ना, और सुपर अबंडेंस मतलब जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा, इसीलिए एक्सेसिव लिखा ना। अबंडेंस भी लिख सकते हैं, सुपर अबंडेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे मेन बात जो है, एक्सट्रीम लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा है तो एक्सट्रीम हो गया, जितना नहीं चाहिए उससे कहीं ज्यादा है तो एक्स्ट्रा हो गया। अब जैसे ही हमने एक्स्ट्रा लिखा तो हमारा एक वर्ड है जो एग्जाम में आता है, दैट इज रिडंडेंट, दैट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, तो हम इसको सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हैं,
सुपरफ्लुअस अगर कोई चीज हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है? अननेसेसरी, जितनी जरूरत नहीं है उससे कहीं ज्यादा, है ना। एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, हटा सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। हाँ, सरप्लस, राइट। हाँ, सुपरफ्लुअस लिख दिया मैंने, है ना, राइट। चलिए एंटोनिम्स बताइए। अब देखो, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, इनऑर्डिनेट क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा, यानी कि मोर देन इनफ बोल रहे हैं हम लोग इसको, राइट। मोर देन इनफ बोल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बोल रहे, तो यहां पर क्या होगा? इनफ या सफिशिएंट। एक तो ये बोल सकते हैं पर्याप्त, ना कम ना ज्यादा, एक तो ये हो गया पर्याप्त। और जब मैं बोल रही हूँ ना कम ना ज्यादा, तो हम इसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं, राइट। और हम इसको कई बार इनऑर्डिनेट जो है वो इंपॉर्टेंट के सेंस में, सॉरी अनइम्पॉर्टेंट के सेंस में यूज होता है। देखो अननेसेसरी के सेंस में यूज हुआ है, तो अननेसेसरी है तो यहाँ पे हम नेसेसरी लिख सकते हैं। नेसेसरी है, कोई चीज़ अगर कंपलसरी हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फिर नेसेसरी के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं जो आप लोगों को आते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑब्लिगेशन हो जाता है, ऑब्लिगेटरी, राइट। जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट वाले भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, स्कैरसिटी, मीगर, ये भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हर तरीके के, अब आप ये सोचिएगा, देखिए यहाँ पे इनफ लिखा हुआ पर्याप्त, सफिशिएंट लिखा हुआ पर्याप्त, ना कम ना ज्यादा यानी मॉडरेट, कम भी तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। ये बहुत जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से बहुत कम, ये जस्ट ऑपोजिट हुआ, तो कम में भी हम इसका एंटोनिम क्या लिखेंगे? फ्यू लिख देंगे, हम इसको मीगर लिख देंगे। अब वहां पे प्लेंटी लिखा है तो यहाँ पर तो कमी हो रही है, तो हम इसको प्लेथोरा लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारे वर्ड्स भी इसके एंटोनिम हो सकते हैं, राइट। हाँ, एवरेज लिख सकते हैं, एग्जैक्टली एवरेज लिख सकते हैं, राइट, एवरेज लिख सकते हैं। सफिशिएंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, लिमिटेड भी लिख सकते हैं, राइट। लैक भी लिख सकते हैं, लैक यानी भी कमी होता है, तो लैक भी लिख सकते हैं। शॉर्टेज भी लिख सकते हैं, स्कार्सिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चल, इसी के साथ मैं एकदम चेंज कर रही हूँ अब इसको। पॉवर्टी इज गरीबी, है ना, और यहाँ पे हम बात करें कमी की, तो कमी इज अनदर वर्ड, पॉवर्टी इज अनदर वर्ड, तो पॉवर्टी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। अब हमारा इनऑर्डिनेट हो गया, सिनोनिम और एंटोनिम इसके हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो वर्ड आ रहा है, लेट्स सी वो कौन सा है? पंजेंट है। पंजेंट है, जल्दी से बताइए। पंजेंट हमारी क्लास में भी बहुत बारी आ चुका है। अगर कोई चीज़ पंजेंट होती है, सबसे ज़्यादा पंजेंट वर्ड जो सुनाई देता है वो कहाँ सुनाई देता है? ये सुनाई देता है, हाँ देखो, प्लेथोरा एक्सेसिव होगा, प्लेथोरा यानी एक्सेसिव होता है। अच्छा ठीक है, उधर लिख दीजिए प्लीज़। मैंने कहा था, मैं आपको कल ही बता दिया था कि भूल जाती हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ध्यान रखूँगी। गो टू द ड्राइंग बोर्ड आया था इडियम, हाँ मैंने कल देखा था कहीं पे, गो टू द ड्राइंग बोर्ड आया था। क्या होता है गो टू द ड्राइंग बोर्ड? बताओ। ये उस क्लास में करवाया हुआ है। हमारा ईडियम वाला जो सेशन है ना, लॉन्ग वाला, उसमें से बाहर कुछ आएगा ही नहीं। अगर आपने उसको देख लिया तो डेफिनेटली उतना ही आने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हाँ बताइए, सीजल टाइम से नहीं होगा, नहीं होगा। देख रहे हो आप स्थिति कैसी है, अभी होने वाला था सीजम, है ना, मई में ही, तो कहाँ अभी स्थिति है? मुझे नहीं लगता अभी होगा ऑब्वियसली। हाँ, ब्लैंड है, इंस्पिड है, टेस्टलेस यहाँ पे बता रहे। पंजेंट, सबसे पहले देखो पंजेंट एक्चुअली क्या होता है? तीखा जो स्मेल होता है ना, एकदम तीखा स्मेल, शार्प स्मेल, जो जैसे आप लोग ना लैब में घुसते, केमिस्ट्री लैब में पंजेंट स्मेल आती है, जो जनरली जो आउट ऑफ साइंस होते हैं ना, जो साइंस के नहीं होते, दे इफ दे एंटर दे के नॉट एंटर, यू नो बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको, मतलब वो स्मेल हर समय परेशान करेगी। जो लोग यूज टू होते हैं दे कैन गो, बट हम लोगों के लिए वो पंजेंट स्मेल होती है। तो पंजेंट क्या होता है? अगर कोई चीज़ पंजेंट है तो वो कैसा है? बिल्कुल तीखा स्मेल है, एकदम चुभने वाला है, एकदम शार्प, जिसको आप तुरंत, स्ट्रॉन्ग स्मेल है जिसको आप लोग तुरंत से
फील करोगे, तो वही पंजेंट होता है। यस, बिटर उसी को कहते हैं, ठीक है। किसी को ब्लू पेपर देना, उसका आया था, बताओ ये क्या होता है? पिंक पेपर देना, ब्लू पेपर देना, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को, आप देखिएगा उसमें आपको मिलेगा। हाँ, जैसे पिंक पेपर अगर हम लोग किसी को दे देते तो उसका मतलब क्या होता है? पिंक पेपर अगर किसी कंपनी से किसी एम्प्लॉय को मिल जाता है, इसका मतलब आपकी सेवाएं समाप्त हुई, पिंक स्लिप मिल जाती है, तो आप जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गो टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब क्या होता है? लौट के बुद्धू घर को आए, बैक टू द पवेलियन, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से आपने पहले शुरू करा था, क्योंकि जो आपने अपनी एफर्ट्स लगाए, जो आपने कोशिशें की, उसमें आप सफलता नहीं पाए हैं, इसीलिए। हाँ, राइट। पंजेंट क्या होता है? हाँ, तो पंजेंट होता है समथिंग विच इज बिटर, या तो बिटर हो, कड़वा हो। देखो इसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे, बिटर है, सार है। एसर्बिक बोलो सबसे पहले इसको, है ना। एसर्बिक होगा कैसा? स्मेल वाले के लिए आएगा एसर्बिक, तो सबसे पहले इसको हम लोग एसर्बिक देंगे। हाँ, शार्प बोल सकते हैं, एकदम शार्प बोल सकते हैं। अपोजिट में डिलीशियस टेस्ट ही आ जाएगा, एग्जैक्टली। रुको, अपोजिट इसके कम होंगे, थोड़े कम जगह, इधर 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 हम लोग ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे। हाँ, तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिटर है, सार है, शार्प है, शार्प नहीं लिखा शायद मैंने, शार्प है, शार्प बोल सकते हैं, एकदम बिटर स्मेल, एकदम तेज वाली जो स्मेल है। हाँ, एक्रीमेनियस, नहीं नहीं नहीं, सुबह का भूला शाम को घर है, वो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पता है वो क्या होता है? अगर आपने गलत कर दिया, उसके लिए आपने माफ़ी मांग ली, रिग्रेट कर लिया, तो वो होता है। बट यहाँ पे क्या है? लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब कि बिल्कुल जहाँ से शुरू करा था उसी पॉइंट पे घूम घाम के पहुँच जाना, क्योंकि जो आपने अपने एफर्ट्स किए थे ना, उसमें आपको सफलता नहीं मिली, राइट, उसको बोलते हैं। तो अलग है वो और ये अलग है, ठीक है। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस आएगा यहाँ पे। राइट, अब देखो, माइल्ड है ना, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, माइल्ड स्मेल जो होती है, एकदम माइल्ड चीज़ों को बोला जाता है, या जेंटल बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक ठाक है ना। या स्वीट भी बोल सकते हैं, भाई मीठा है, पंजर नहीं, एकदम खराब है, बिटर है, कड़वा है, तो मीठा बोल दिया। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोई स्मेल ही नहीं है, वहाँ पंजन में बहुत तेज स्मेल आ रही है, और अगर इंसिपिड है या फिर कैसा है, इंसिपिड है या फिर टेस्टलेस है, तो वहाँ पे पंजेंट एकदम तीखा खाना है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं टेस्टी है, बहुत डेलिशियस है, या बहुत ज़्यादा तीखा है, बहुत ज़्यादा शार्प टेस्ट है उसका, तीखा है बहुत ज़्यादा, है ना, स्पेशियस है, तब भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है? टेस्टलेस है, हैविंग नो टेस्ट, एकदम कैसा है? शायद कल ये वर्ड कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था, इंसिपिड है, टेस्टलेस है, यानी ब्लैंड है ना, यानी कि फ्लैट है, तो भी हम लोग फ्लैट है, यानी कोई उसमें स्वाद नहीं है, स्वादहीन है, तो हम इसको स्वादहीन भी बोल सकते हैं। हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको हम स्वादहीन बोल रहे हैं, हम इसको मीठा भी बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत तेज स्मेल है या बहुत तेज टेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है कोई चीज़, तो बहुत तीखा है, तो तीखा है तो टेस्ट, मतलब टेस्ट से बहुत ज़्यादा तीखा है, तो यहाँ पे मीठा है। सॉर है, बहुत ज़्यादा खट्टा है, बहुत ज़्यादा बिटर है, बहुत ज़्यादा कड़वा है, ये सारी को हमने वहाँ पे स्वीट लिखा है। और बहुत तीखा है तो नहीं आ रहा है टेस्ट, स्वीट भी, हम इसको टेस्टलेस भी बोल सकते हैं ऑपोजिट में, ठीक है। हाँ, अभी आएगा ये, हाँ, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान ओनली, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पंजेंट हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। इसके सिनोनिम्स जितने मैंने करवाए हैं ना, मुझे लगता है 20 से ज़्यादा, 25 कम से कम हम लोग हर बार करते हैं अपने क्लास में, तो सिनोनिम भी बताइएगा और एंटोनिम्स भी बताइएगा, देखते हैं किसको कितना याद है। पिछले, मतलब मैं ये बोलूँ, मैंने जितने भी वो कैब सेशंस करवाए, चाहे वो मेरे लॉकडाउन वाले वो कैब सेशंस हो या अभी वाले सेशंस हो, जो लास्ट अभी करवा रही थी मैं जाने से पहले छुट्टियों पे, जो वो कैब सेशन लगातार चल रहा था सुबह से लेके शाम तक, उसमें डिक्टेटर आया था CHSL में, डिक्टेटर है यहाँ पर, ब्लैंड के लिए बताया था। हाँ, ब्लैंड ही तो होगा ना, ये ब्लैंड है मतलब टेस्टलेस है, हैविंग नो टेस्ट। हाँ, अब देखो कोई चीज़ अगर रेस्प्लेंडेड है, कैसा है रेस्प्लेंडेड? एकदम शानदार है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है अगर कोई चीज़, तो उसको हम लोग रेस्प्लेंडेड बोलते हैं, ठीक है। एक बार आपका बहुत लंबा कमेंट याद है, अभी रुको देखते हैं थोड़ी देर में, है ना। रेस्प्लेंडेड यानी शानदार है, यानी स्प्लेंडेड, सबसे पहले तो स्प्लेंडेड बोला, अब स्प्लेंडेड बोला तो मैग्निफिसेंट बोल सकते हैं,
ठीक है। अब मैग्निफिसेंट बोल रहे हैं, स्प्लेंडेड बोल रहे हैं तो एकदम शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत ही प्रभावशाली है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग है। हाँ, ट्विंकलिंग ये याद आ रहे हैं बच्चों को। चलिए, ब्राइट है, एकदम स्प्लेंडेड है, एकदम ब्राइट है और एकदम ग्लोरियस है, ग्लोरियस है, शाइनी है, स्किंटिलेटिंग है। ये वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। मैंने हर इसमें करवाया, अपने हर सेशन में मैंने इस वर्ड को करवाया हुआ है। ट्विंकलिंग है, ग्लिटरिंग है। आते जाएंगे आप लोगों को वर्ड्स, लिखते जाइए, लगातार रुकना नहीं है, हाथ नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि इसके इतने सिनोनिम्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आप लोगों के नोटबुक में से भी देख देख के लिखोगे, आप लोग देखने की क्या जरूरत है, वैसे रिवाइज करते रहो। हाँ, डैजलिंग है, डैजलिंग वर्ड मैंने नहीं लिखा, लिख देती हूँ। डैजलिंग है, स्टनिंग है, ग्लीमिंग, ग्लीमिंग भी नहीं लिखा। ठीक है, स्टनिंग कहीं लिखा। ठीक है, हाँ, ग्लैमरस, रैकिश, यस, गॉडी भी होगा, गॉडी भी होगा, रैकिश, गॉडी। रैकिश को हिंदी में एग्जैक्टली एक वर्ड होता है ना कुछ, अच्छा थोड़ा मुझे लगता है लेमैन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, यस, मैजेस्टिक बोला जाएगा इसको। मैजेस्टिक बोल रहे तो रॉयल भी बोल सकते हैं ना, रॉयल, शानदार, भव्य, इसी को कहा जाता है। ठीक है, गॉडी, यस, गॉडी यहाँ पे आ गया। स्पार्कलिंग नहीं लिखा क्या मैंने? लिख दिया है गॉडी। चलिए, हो गए सारे वर्ड्स। हाँ, तो अनिल का कोई एक बहुत लंबा मैसेज था यहाँ पे, मैं बस 1 मिनट के लिए रीड करूँगी, जितने आप लोग इसके एंटोनिम्स बता दीजिए। मेरा CHSL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया ड्यू टू टाइमिंग एंड GK। अच्छा, आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपसे SSC क्रैक नहीं हो पाएगा, तो भाई मेरी क्लास में बताओ और क्या। और एकदम किताब कॉपी को बांध दो, ठीक है, और रख दो ऊपर उठा के, और कुछ मत करो, छोड़ दो, ये सब नहीं हो पाएगा ना तुमसे SSC। तुमने तो डिसाइड कर ही लिया है, व्हाई आर यू टेकिंग माई क्लास। मुझे ऐसे नेगेटिव लोग नहीं चाहिए। क्यों यार, एक एग्जाम नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा क्या आगे से? एक बार अगर मकड़ी ने चढ़ना मतलब नहीं हुआ उससे, तो वो तो चढ़ना छोड़ दे, क्योंकि उससे तो चढ़ा जाएगा ही नहीं, वो तो ये मान ले। हाँ, आपने किसी मतलब एनिमल्स, यार एनिमल्स कौन होते हैं? जिनको हमसे कम बुद्धि है, ये माना जाता है ना, क्योंकि हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें बहुत दिमाग है, हमारे पास ज़्यादा वेज हैं और उनमें नहीं है, तो उनको, उनसे भी हम कह बीते हैं क्या कि वो तो हर बार एफर्ट्स करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और एक हम है, एक बार हार गए भाई, अब नहीं होगा, रख दो सब कुछ साइड में। दिस इज रियली अनफेयर, रियली। एक ही बार कोशिश करके आप कैसे हार मान सकते हो? मुझे तो लगता है तब तक नहीं हार मानना चाहिए जब तक आप पार नहीं हो जाते। अगर ऐसे रहोगे तो सोच बिल्कुल सही नहीं है। ये गिव अप करने की क्या जरूरत है एग्जाम के लिए? क्या जरूरत है? एक इंसान नहीं एग्जाम देने वाला है, आप देखो कितने सारे लोग देते हैं, उतने सारे सेलेक्ट नहीं होते, उनमें से आधे से ज्यादा लोग फेल होते हैं उस एग्जाम में। फेल इन द सेंस की कट ऑफ नहीं आती है, ठीक है, तो फिर सब लोग गिव अप कर देते, तो यानी कि अगली बार तो बहुत इतने से बच्चे होने चाहिए एग्जाम देने के लिए और सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट राइट, और मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे मेरी बहुत बात होती है। ठीक है, तो कीप वर्किंग। आप ये देखिए कि लास्ट टाइम आपने अच्छा नहीं किया क्योंकि आपकी तैयारी उतनी नहीं होगी, या आप टाइमिंग को लेके अगर आप कह रहे हैं तो आपने उतना ज्यादा अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दिया, इसलिए आपकी टाइमिंग पे कमांड नहीं थी, या फिर आपका जीके प्रिपेयर्ड नहीं था। तो दोनों चीज पे काम करो ना यार। आपको पता है आपकी कमजोरी, खुद ही बता रहे हो, मैंने नहीं बताई है। तो जब आपको आपकी कमजोरी पता है तो अपनी कमजोरी पे काम करिए और आगे बढ़िए, राइट। पहले के आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो किंग्स देखो, हार जाते थे लेकिन लगे रहते थे ना, अपने आप को और मजबूत, और सेना चाहिए, और चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, सब पे वो लगे रहते थे। आपको भी यही काम करना है। एसपी बख्शी जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है, आज करवाते हैं एसपी बख्शी को दोबारा से। चलिए, हाँ, क्लोज टेस्ट जल्दी से चलाएंगे। आइए एंटोनिम पे आते हैं। अब देखो, भव्य है, शानदार है, एकदम एकदम शाइनी है, एकदम चमकदार है, एकदम अपीलिंग है ना, इंस्पायरिंग है, खूब अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव और अपीलिंग ये सब भी आ सकते हैं इसके सिनोनिम्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा
ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है अभी अभी कि अगर आपको एग्जाम पढ़ाई समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से पास कर सकते हो, इसकी गारंटी दे रहे हैं स्टूडेंट। और अनिल, आप यहाँ के चैनल को बहुत अच्छे से जानते हो, आप ऐसी बात मत बोलो यार, इंस्पायर करिए दूसरों को। आप इतने एफर्ट्स करके जब तक आप सफलता नहीं पा लेते आपको नहीं रुकना चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपको कोई भी वर्ड बुरा लगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आपने ऐसा बोला, मुझे नहीं अच्छा लगा। ठीक है, चलिए आइए बेटा, अब देखिए एंटोनिम्स कर रहे हैं। स्प्लेंडेड है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा। तो अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हम इसको गंदा भी बोल सकते हैं, सिंपल। डर्टी है, बेकार है, ठीक है, डर्टी है, या फिर बहुत ज्यादा क्लमजी है, फिल्दी है, अनअट्रैक्टिव है, या रिपल्सिव है, और डर्टी है, डार्क है। वहां पे चमकदार चमकदार बोल रहे हैं, यहाँ पर डार्क बोलेंगे और ग्लूमी बोलेंगे। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हाँ, अभिषेक बिल्कुल नए स्टूडेंट की तरह। यस, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। पेड क्लास में एक बार ऐप पे देख लीजिएगा, ऐप पे मिल जाएगा आपको पेड वो फाउंडेशन क्लास ना, एक बार ऐप पे देख लीजिएगा। फाउंडेशन क्लास अवेलेबल है, इंडिया स्टडीज हमारा ऐप है, वहां पे देख लीजिएगा। राइट, अब देखो क्लास मैंने, हाँ हॉरेंडस में लिखूंगी यहाँ पे, हॉरेंडस है। हॉरेंडस मतलब बहुत ज़्यादा गंदा होता है एक्चुअली, तो हॉरेंडस आएगा इसके। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हॉरेंडस है, यानी बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट है ना? कैसा है? अनप्लेजेंट। राइट, हाँ मैथ के सेशन नहीं आ रहे हैं आज, मैम इज़ नॉट वेल, राइट, इसलिए। हो जाएगा, हो जाएगा संतोष, लगे रहिए। मैथ की क्लास आज नहीं है, मैम इज नॉट वेल, ठीक है। चलिए, हाँ मडी लिख दूंगी, मडी लिख दूंगी, फिल्दी लिख दिया मैंने, मडी लिख दिया मैंने, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। स्प्लेंडेड यहाँ पे खत्म होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है। ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ओपे की तो बहुत आराम से आप कर लोगे, बहुत ज़्यादा है नहीं। मर्ज्ड ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कंबाइन शायद कल आया था, है ना, सेपरेटेड आया था, उसके अपोजिट में हमने मर्ज कर लिया था, तो कल ही कर लिया है, इसलिए अब इसको आगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कंटामिनेटेड है, इसको भी कर लेते हैं। वैसे कंटामिनेटेड है यानी पॉल्यूटेड है ना, दूषित। जैसे आजकल हवा बोली जा रही है, कैसी हवा चल रही है? दूषित हवा है। कोरोना आजकल फिजाओं में है, हवा में है ना। जैसे पहले बोला जाता है लव इज इन द एयर, अब क्या बोला जा रहा है? कोरोना इज इन द एयर। ओके, याद नहीं होती है, सिर्फ वोकैबुलरी की क्लास देखा करो, पढ़ना नहीं, उसको रटना नहीं, सिर्फ देखा करो। लेकिन हर क्लास को बहुत शिद्दत, जिस समय क्लास देख रहे हो उस समय आपको कोई फ़ोन नहीं आना चाहिए, आपको कोई याद नहीं आना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई याद ना आ जाए, उसकी बात याद ना आ जाए, कोई बात याद ना आ जाए, कोई वाक़या याद ना आ जाए। दिमाग जहाँ पे हो वहीं पे लगाओ 1 घंटे बस, और कुछ मत करो, ठीक है। इतना ही करो, बहुत है। हाँ, अगर कोई चीज़ कंटामिनेटेड है तो वो कैसा है? पोल्यूटेड है, स्पॉइल्ड है, भाई खराब है, पोल्यूट हो गया है, दूषित हो गया है ना, स्पॉइल्ड हो गया है, बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ है ना, यानी कि खराब हुआ हुआ, ठीक है। ये बोलते हैं पोल्यूटेड है, करप्टेड है, स्पॉइल्ड है, करप्टेड, ठीक है। वेयर इज अनिल? अरे एक भी मैसेज दोबारा से नहीं आया। हाँ, अडल्टरेटेड है। क्लीन तो अपोजिट हो जाएगा ना, क्लीन है यानी कि साफ है, प्यूरिफाइड है यानी कि क्लीन है यानी कि साफ है, राइट। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग इसके सिनोनिम्स कर रहे हैं। ऑलरेडी करा चुकी हूँ वो कैब मैराथन, प्लीज। ठीक है, हाँ, पोल्यूटेड है, स्पॉइल्ड है, करप्टेड है यानी कंटामिनेटेड है यानी दूषित है यानी खराब है। हाँ, 9 आर का देख लिए हैं, वेरी गुड।
नहीं नहीं, किसी को नहीं भूले चंदन, एकदम याद है, एकदम याद है। हाँ, पॉइजनस है, रुइंड है, रुइंड यानी तो बर्बाद होता है, रुइंड क्यों लिख रहे हो? अच्छा, कंटामिनेटेड है हो गया, यानी रुइंड हो गया, स्पॉइल्ड हो गया है, ओके। और क्या लिखा है? आना ही है आपको ट्रैक पे एकदम। डिस्गस्टिंग एक्चुअली गंदे के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अभी हम लोग डर्टी कर रहे थे ना लास्ट में, डिस्गस्टिंग वहां पे ज्यादा यूज किया जाएगा, डिस्गस्टिंग थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, क्योंकि डिस्गस्टिंग यानी दूषित नहीं हो सकता, डिस्गस्टिंग यानी कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा भद्दा है, हॉरेंडस है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं, राइट। धीरज, आपकी बात मैंने एक बार में पढ़ लिया, चलो छोड़ो अभी, है ना, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कई बार कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उससे एहसास है अपनी कमी का, वो अपने आप कर लेगा, एंड आई नो दैट, है ना। ऑफुल भी बैड के लिए ही होता है। चलो, रिफाइंड कहाँ आ जाएगा? रिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कंटामिनेटेड का अपोजिट। रिफाइन करना यानी किसी चीज को और ज्यादा अच्छा कर देना, रिफाइन कर देना, प्यूरिफाई कर देना, सैंक्शन कर देना। हाँ, रूइंड है, बर्बाद है ना, या करप्टेड है, या डिफाइल है, डिफाइल डी वेस्ट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। कई लोग होते हैं करप्टेड, है ना, लोग करप्टेड है यानी कैसे, बिगड़े हुए लोग हैं, यानी उनका जो चरित्र है या तो वो खराब है या डिसलॉयल लोग हैं, तो डिफाइल डी बेस्ड के लिए हम लोग इन शब्द का यूज, इन लोगों के लिए ऐसे शब्दों का यूज किया जा सकता है। तो डिफाइल डी बेस्ड भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, न्यू चैनल, तो आपने नाम चेंज किया है या फिर अब आने लगे हो क्लास में लाइव? क्योंकि नाम मैंने अभी देखा है आप लोगों का। हाँ, अनहाइजीनिक जरूर बोलेंगे इसको, अडल्टरेशन अलग वर्ड है, हाँ मैं बताऊंगी, लेकिन अडल्टरेशन किसी ने लिखा था यहाँ पे, अनहाइजीनिक, हाइजीनिक, ठीक है। अब देखिएगा एक मिनट, अडल्टरेट करना यानी क्या होता है? छेड़छाड़ कर देना, कंटामिनेट कर देना, किसी चीज को इम्प्योर कर देना, तो अडल्टरेटेड भी यहाँ पे आ जाएगा और इम्प्योर भी आ जाएगा। इम्प्योर जस्ट प्योर का ही ऑपोजिट है, तो प्योर इधर, प्यूरिफाइड या प्योर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, रिफाइंड भी बोल सकते हैं साफ के लिए, एग्जैक्टली हाँ जी। और टेंट, पॉइजन, हार्म, अडल्टरेट, डीवेस्ट, पॉइजनस है ना, पॉइजनस है तो खराब है, कंटेमिनेटेड है यानी उसमें जहर डाल दिया गया, उसको कंटेमिनेट कर दिया गया। पॉइजनस जरूर लिख दूंगी मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। पॉइजनस को ही टॉक्सिक बोला जाता है, तो टॉक्सिक भी लिख सकते हैं, जहरीला होता है, कंटामिनेटेड है, स्पॉइल्ड है, बिगड़ा हुआ है, खराब है, ओके। और यहाँ पे प्योर है, साफ किया हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ कंटामिनेटेड हमारा वर्ड हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, आइए। सीजीएल का भी सेट सॉल्व करा दीजिए, सीजीएल के भी ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन हाँ अब हम लोग कुछ और सेट्स ला रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आप लोगों को कल के क्लास में उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी हो गया है शायद अभी, है ना। डिक्टेटर बचा है अभी, रग्ड बचा है, काफ़ी वर्ड बचे। चलो ये वर्ड है, इसको हम लोग कर लेते हैं बस, डिफिडेंट को, है ना। डिफिडेंट क्या होता है, जल्दी से सिनोनिम्स बता दीजिए डिफिडेंट के। इफ अ पर्सन इज डिफिडेंट, कैसा पर्सन है, बहुत सारे क्लास में अच्छा अब लाइव आने लगे, इसीलिए मैंने बोला, नाम नहीं देखा मैंने आपका कभी। एनीवे, क्लोज टेस्ट और कंपैरिजन कॉम्प्रिहेंशन जल्दी ही लाएंगे। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, अभी मैं बहुत सारे सेशन, वेनेमस हो सकता है, यस, वेनम नहीं, वेनम यानी जहर होता है, राइट, पॉइजन, और वेनेमस यानी जहरीला, पॉइजनस यानी जहरीला, तो जहरीला यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आएंगे डिफिडेंट पर। डिफिडेंट है तो बंदा कैसा है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो डिफिडेंट है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम में सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा, कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट यानी फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, यानी उसमें कोई संकोच नहीं है। और इधर है डिफिडेंट, डिफिडेंट है यानी संकोच से भरा हुआ, संकोच है यानी कि उसके अंदर क्या है, शर्म है, यानी कि शाय। अब इसके सिनोनिम देखते जाइएगा, बोलते जाइए, लिखते जाइए। शाय है, कॉय है, मीक है, मीक है, मॉडेस्ट है, और बताइएगा डोसाइल हो सकता है इसका सिनोनिम या नहीं, ये भी बताइएगा, मैं श्योर नहीं हूँ डोसाइल के लिए। हाँ, कावर्डज है, ओके। फेवल, फेवल क्या होता है, ये भूल गए हैं क्या आप लोग वर्ड? सबमिसिव बोलो बेटा, मिसिव लिख रहे हैं केवल, सबमिसिव है, यील्डिंग है, जो किसी की भी किसी भी बात को मान ले, है ना। यील्डिंग है क्योंकि भाई उसमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसने जो कहा वो कर लिया। क्रेड्यूलस इसी को बोलेंगे, क्रेड्यूलस है,
जो किसी की किसी भी बात पे विश्वास कर ले, भरोसा कर ले, क्योंकि उसमें अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। शाय है, कॉय है, मीक है, मॉडेस्ट है, फीबल बोला था एक वर्ड है ना, किसी ने शायद स्पेलिंग गलत कर दिया था। फीबल है, वीक है, ठीक है, कमजोर है। टिमिड, यस टिमिड मैंने नहीं लिखा, टिमिड है तो टेमोरियस भी लिख दीजिए। टिमिड से याद आता है मुझे टेमोरियस भी होता है इसी का सिनोनिम। चलिए अब यहां पे बताएंगे, बिगाइल है, कावर्ड है, कावर्ड नहीं लिखा, कावर्ड है तो अफ्रेड है, फेयरफुल है, ये सब भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, हाँ अब है कैसा बंदा, कॉन्फिडेंट है। अगर कॉन्फिडेंट है तो कैसा है, बोल्ड है, करेजियस है, और फियरलेस है। अनयील्डिंग है, और कैसा है, क्रेड्यूलिस कौन होता है, जो दूसरों की बात पे भरोसा कर लेना, स्ट्रॉन्ग होगा। वहां पे वीक है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, राइट। पावरफुल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, वैसे तो कॉन्फिडेंट है तो पावरफुल ना लिखें, पर हाँ बोल्ड के और स्ट्रॉन्ग के सेंस में हम लोग इसको लिख रहे हैं, क्योंकि ये वीक है, इसमें पावर नहीं है, कमजोर है, राइट। हाँ डेम्योर, डेम्योर इधर आएगा। चलिए ब्रेव इधर आ जाएगा, मैचो इधर आ जाएगा, बिल्कुल सही। मैचो मैन बोला जाता है ना, कौन, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो, बोल्ड हो, पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंस हो, है ना। हाँ टेनाशियस, रिजिड, रिजिड टेनाशियस कहाँ पे आएगा, रिजिड टेनाशियस किसके लिए बोल रहे हो, इसके लिए नहीं, रिजिड क्या होता है, जिद्दी, है ना, और टेनाशियस होता है फर्म, पोटेंट, यस पोटेंट लिखेंगे, मतलब शक्ति से भरा हुआ। और अभी कोई वर्ड लिखा था डेयरिंग, डेयरिंग भी लिख देंगे, कॉन्फिडेंट है, डेयरिंग है, बोल्ड है, हिम्मत वाला है, साहसी है, स्ट्रांग है, ब्रेव है ना। रोबस्ट, रोबस्ट एक्चुअली इसमें आता है, बॉडी बिल्डिंग काफ़ी है तो रोबस्ट उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। स्टबन क्यों बोल रहे हो, तो किसका पीडीएफ चाहिए भाई, वर्ड्स का चाहिए क्या, ये लिखा हुआ तो नहीं मिल पाएगा, है ना। मैं अभी कोशिश करूंगी कल से ये लिखा हुआ हम लोग किसी और उस पर काम करें तो मिल जाएगा आप लोगों को लिखा हुआ, पर अभी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा वर्ड्स हुए नहीं, अभी क्या करोगे, हाँ माइटी लिख देंगे, पावरफुल, है ना। रिजेक्ट क्यों बोल रहे हैं बेटा, बताइए। स्टडी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डेयर डेविल, सेलिब्यूरियस भी वही आता है जिसका जो बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा फिट हो ना, उसको बोला जाता है, इसलिए सेलिब्यूरियस नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। माइटी, पोटेंट अलग है, पावर है जिसमें, है ना, जो पावर है। और सेलिब्यूरियस क्या, फिजिकली जो मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर कहाँ लिख रही हूँ, इसलिए नहीं लिख रही हूँ मस्क्यूलर, सेलिब्यूरियस। एनीवे चलिए अब गाइज एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन दोनों का, और मैं आपको ये बता दूँ अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को नहीं बोला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा फिर। अब हम लोग कल के क्लास में, कल एक, हाँ गैलेंट, हेरोइक लिख सकते हैं, ब्रेव के सेंस में। हाँ एक मिनट सुनेगा, कल के क्लास में शायद हम लोग कुछ नया करेंगे, और आगे अब जो क्लासेस आएंगी वो नई आएंगी, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगी, राइट। तो प्लीज़ अब क्लासेस को रेगुलरली लिया करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम को, मतलब जो चैट स्टार्ट होती है ना उससे पहले ही लिख दे, ताकि मैं देख सकूं, क्योंकि कई चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। इसी के साथ अब सेशन को ख़त्म करें, मिलेंगे एक और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, घर में रहिए, बहुत ज़्यादा अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और आपसे अपने भी जुड़े, इसलिए ऐसा कुछ मत सोचिए जो नेगेटिव हो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय खुद पॉजिटिव रहना, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट, घर में रह रहे हो खुश रहो, ठीक है। और जितना भी समय हमारे पास है हम सब उस चीज़ को, उस समय को यूटिलाइज़ करें अच्छे कामों में, अच्छी बातों में, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अगर लाते हो तो खुद ही अंदर से निकल के आती है, और वो हम अपने आप को और स्पॉइल करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं या कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है, तो दैट इज़ ऑल अपने अंदर से ही आ रहा है ना, अंदर से आ रहा है। आप उसको निकालो, जितना अपना अच्छी चीज़ है ना उसको भी सोचो, अपने टारगेट्स को, अपने एम्स को अभी सोचो, और उसको नया अगर बना सकते हो नया बनाओ, अपने आप को नए टारगेट्स तो, छोटे टारगेट तो रोज रोज पूरा करो, फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करो टाइम को, फैमिली को भी खुश रखने की कोशिश करो, कुछ ऐसा करो जो पहले नहीं किया हुआ था।
चलिए ठीक है, इसी के साथ सेशन को अब ओवर करते हैं, मिलेंगे फिर से एक और सेशन में कल, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।